वक्त का पहिया चल रहा है, साल दर साल वक्त गुजर रहा है और इसी काल चक्र में अपराधी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। कुछ वारदातें आप सुनते हैं, भूल जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए आपके जहन में दर्ज हो जाती है। साल 2010 भी कुछ बदनाम और घिनौने अपराधियों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहेगा। 60 साल पुराना विवाद जो बन चुका था हर देशवासी के गले की फांस। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भगवान का बंटवारा कर दिया, इंसान को इंसान के खून का प्यासा बना दिया। वक्त दर वक्त ये चिंगारी शोला बनकर भड़कती रही। जी हाँ, बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद विवाद की, जिसका फैसला सुनाया गया साल 2010 में। इस फैसले ने एक बार फिर देश में आपसी भाईचारे की नींव रख दी। तारीख 30 सितंबर 2010। अयोध्या पर आया महाफैसला। अयोध्या के फैसले को लेकर सुबह से ही पूरे देश की निगाहें टेलीविजन पर टिकी थीं। हर कोई जानना चाहता था कि 60 साल पुराने विवाद पर क्या फैसला लिया जाएगा। सबको इंतजार था शाम के 3 बजने का। जैसे जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। देश के तमाम न्यूज चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी और वो थी अयोध्या के फैसले की खबर। साढ़े 3 बजे फैसला 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले पर विचार होता रहा और आखिरकार 4:20 पर हुआ देश के सबसे बड़े फैसले का ऐलान। हिंदू महासभा की वकील रंजना अग्निहोत्री जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर निकली, मीडिया कर्मियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। चारों तरफ कैमरे और माइक थे। वहीं रंजना के पीछे खड़े वकील उंगलियों से जीत का इशारा कर रहे थे। रंजना ने मीडिया को बताया कि अदालत ने सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के दावे को अयोध्या की जमीन को राम जन्मभूमि मान लिया है। जस्टिस SU खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस धर्मवीर शर्मा इस फैसले के 3 जज थे जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि अयोध्या की विवादित जमीन राम जन्मभूमि है। यहां से श्री रामलला की मूर्तियां नहीं हटाई जाएंगी। जहां भगवान राम विराजमान हैं, वो जमीन हिंदुओं को दी जाएगी। जमीन का बाहरी हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा और बाकी हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाएगा। यानी अयोध्या की विवादित जमीन 3 हिस्सों में बांटी जाएगी, जिसमें तकरीबन 66% जमीन हिंदुओं को दी जाएगी। कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया है। जाहिर है, देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने में ये फैसला बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। क्राइम डेस्क, A to Z न्यूज। झूठी शान और दिखावे की इज्जत की खातिर अपनों का कत्ल, मोहब्बत करने की सजा मौत। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑनर किलिंग की। साल 2010 में खाप पंचायतों के तुगलकी फरमानों और ऑनर किलिंग की बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई। सैकड़ों प्रेमी जोड़ों ने इश्क करने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन इसी बीच दिल्ली के अशोक विहार में घटी एक ट्रिपल मर्डर की वारदात, जिसने हर आशिक के दिल में मौत के सिहरन पैदा कर दी। यूं तो इस साल ऑनर किलिंग के नाम पर देश भर में खूब खून बहा। सैकड़ों प्रेमी जोड़ों ने मोहब्बत के बदले मौत की सजा पाई। कहीं बेटियों ने बाप की हैवानियत के सामने दम तोड़ दी, तो कहीं प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन ऑनर किलिंग की जो सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सामने आई, उसने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए।
क्योंकि यहाँ मोहब्बत के नाम पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लोगों को उतारा गया मौत के घाट। नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले कुलदीप और उसकी पत्नी मोनिका ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर 4 साल पहले जुलाई 2006 में अंतरजातीय विवाह किया था। नाराज घरवालों ने वक्त के साथ दोनों के रिश्ते को मंजूर भी कर लिया था, लेकिन कुछ नजरें ऐसी भी थीं जिन्हें रिश्ता हमेशा खटकता रहा। तारीख 20 जून 2010, वक्त रात करीब 8 बजे। मोनिका से मिलने जब उसके घर वाले मकान पर पहुंचे तो उन्हें मोनिका खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली। मोनिका को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जब कुलदीप की तलाश की तो उसकी लाश भी मकान से कुछ ही दूरी पर मौजूद एसटी कार में मिली। कुलदीप की गोली मारकर हत्या की गई थी। एक साथ अंजाम दी गई डबल मर्डर की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। कुलदीप के घर वालों ने इस दोहरे हत्याकांड का आरोप मोनिका के भाइयों पर लगाया, जो इस वारदात के बाद से ही फरार थे। अभी पुलिस मोनिका के भाइयों को ढूंढने के लिए जगह जगह दबिश दे ही रही थी कि ब्लैक कलर की एक सेंट्रो कार में मिली शोभा की खून से लथपथ लाश। शोभा को भी गोलियों से भूनकर उतारा गया था मौत के घाट। शोभा मनदीप की सगी बहन थी और मनदीप वही शख्स था जिसके सिर पर मोनिका और कुलदीप की हत्या का इल्जाम था। जिस कार में शोभा की लाश मिली वो कार मनदीप के दोस्त राहुल की थी। शोभा की लाश मिलने के बाद पुलिस मान चुकी थी कि इस तिहरे हत्याकांड को ऑनर किलिंग के तहत अंजाम दिया गया है, क्योंकि शोभा ने 1 महीने पहले ही घर से भागकर राजा नाम के एक लड़के से प्रेम विवाह किया और वो 10 दिन पहले ही वापस लौटी थी। मोनिका, कुलदीप के बाद शोभा, तीनों को एक ही वक्त पर मारा गया। तीनों को मोहब्बत करने की खौफनाक सजा दी गई और इस वारदात को अंजाम देने वाले थे दिल्ली के 3 हैवान, मनदीप, अंकित और निक्कू। मोनिका अंकित की बहन थी, जबकि शोभा मनदीप की बहन। दोनों ने ही प्यार को मुकाम तक पहुंचाया और दोनों को ही भाई के हाथों मौत मिली। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में इज्जत की खातिर हुई 3 हत्याओं ने इलाके में सनसनी फैला दी। 3 घंटे 3 कत्ल और 3 आरोपी। इस तिकड़ी ने दिल्ली पुलिस को पसीना पसीना कर दिया। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इन 3 जल्लादों की निशानदेही पर वारदात में शामिल हथियार को भी बरामद कर लिया। और इस सनसनीखेज खुलासे के साथ ऑनर किलिंग की ये वारदात साल 2010 के 10 बड़े अपराधों की फहरिस्त में दर्ज हो गई। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ शंकर आनंद की रिपोर्ट। वक्त की फितरत चलते रहना है। हमारा फर्ज आपको खबरों से रूबरू कराते रहना है। लेकिन लंबी दूरी तय करने वाले मुसाफिर को अगर 2 पल का ठहराव मिल जाए तो सफर छोटा लगने लगता है। आपकी सहूलियत के लिए हम भी लेते हैं छोटा सा ठहराव। जल्द लौट रहे टोटल रिकॉर्ड 2010 में।